मैम आज आजमी साहब का बर्थडे है और उन्होंने ये कहा है ताकि से कि गरीबों को मदद की जाए अगर बर्थडे मनाना है तो, लेकिन मेरा केक वगैरह नहीं किया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये उनका बड़प्पन है और ये जरूरी भी था। देखिए आज इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी इन्होंने बर्थडे के लिए सख्ती से मनाई किया। तो इसीलिए आज मानपुर शिवाजी नगर में उनके लिए बहुत सारी, मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह दुआएं हो रही है ताकि अल्लाह पाक उनको सेहतमंद रखे, उनकी उम्र दराज हो। और आज यहाँ पे जो ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आज आप देखेंगे कि 25 जो टीबी पेशेंट है, 25 परिवार को एडॉप्ट करने का प्रोग्राम एक यहाँ पे रखा गया है। जो 3 पेशेंट है उनको एडॉप्ट किया जाएगा, तब उनकी टीबी ठीक नहीं होगी बीमारी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एसएमएस कंपनी और डंपिंग की वजह से बीमारी का रेशो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जितनी मदद की जाए उतना कम है, लेकिन ये पहल है 25 परिवार से। आगे अल्लाह ने चाहा तो और भी कोशिश करेंगे इसे काम करने की। और ये जो आप इस तरफ देखेंगे होंगे हमारे दत्तक बस्ती के लोग बैठे हैं, तो बेचारे धूप में इसमें काम करते रहते हैं, हमारी साफ सफाई का काम करते हैं। सबसे पहला उनको सलाम है कि इतने कम सैलरी में, इतने कम मानधन में वो लोग हमारे एरिया की गंदगी साफ करते हैं। ऐसे लोगों को छतरी वगैरह बांटना, मिठाई बांटना, ऐसा एक कार्यक्रम के लिए किए हैं। इस तरीके के छोटे छोटे सोशल प्रोग्राम रखे गए हैं। और सबसे बड़ा कैंप रफीक नगर में हमारे अबू आसमान साहब के लिए जियासुद्दीन साहब ने, हमारे आलू का अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़े लेवल पे एक बड़ा मेडिकल कैंप रखा है। तो उसमें आज आप देखेंगे, मैं तो वहाँ नहीं गई लेकिन अब जाने वाली हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ इतनी तादाद में पेशेंट रहेंगे। और ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की नाकामी है, क्योंकि हेल्थ के लिए इतने सारे हॉस्पिटल है, एचपीडी क्लिनिक खुल रही है, उसके बावजूद भी जब हेल्थ कैंप लगता है, मेडिकल कैंप लगता है, तो उसमें इतनी सारी भीड़ होती है। इसका मतलब बीमारी का रेशो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और सिर्फ डंपिंग ग्राउंड और एसएमएस कंपनी की वजह से आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इन सब बातों पे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू बोलते हैं। आज हमारे आमदार साहब का जन्मदिन है और इन सब से मैं निवेदन करूंगी, जितने लोग यहाँ पर हैं जो उनके लिए अच्छा चाहते हैं, उनकी उम्र दराज चाहते हैं, आप सब लोग उनके लिए दुआएं करें। और हमारी तरफ से, मेरे पूरे वार्ड नंबर 136 की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी महिला टीम की तरफ से, और मानपुर शिवाजी नगर की तरफ से अबू आसमान साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ मैम एक और बात जानना चाहेंगे कि आजमी साहब ने यह हॉस्पिटल के लिए अपना योगदान दिए है और अपने फंड के पैसे से भी कुछ हॉस्पिटल वगैरह के अंदर गाड़ियां वगैरह और बहुत सारी चीजें जैसे मशीनें वगैरह का इंतजाम किया है। तो बहुत सारा कुछ करते रहते हैं। उनके काम इतने ज्यादा हैं कि आप गिनवा नहीं पाएंगी मैडम। तो इसीलिए जो मानपुर शिवाजी नगर है, मैं समझती हूँ यहाँ का बच्चा औरतें सब जानती है कि अबू आसमानी साहब ने यहाँ पे 15 सालों में कितना काम किया है। न दिन देखा न रात देखी, और सिर्फ काम। और आज इसी की वजह है कि गवंडी शिवाजी नगर की किस्मत एकदम बदली से दिखती है, एरिया एकदम साफ सुथरे दिखते हैं। आज आप देखिए कि पहले इस तरीके के रास्ते नहीं थे, गलियां नहीं थी, ये हॉस्पिटल नहीं था, और एजुकेशन के लिए कुछ सिस्टम नहीं था। आज 3 बीएमसी के इतनी बेहतरीन स्कूलें बन चुकी है, हॉस्पिटल है, कभी एचपीडी क्लिनिक, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम होने चाहिए वो बढ़ चढ़कर किया है और उसका लाभ जनता को मिल रहा है। मैम एक और जानना चाहेंगे कि गोंडे के अंदर शिवाजी नगर और पूरी इलाका है, यहाँ पे बांग्लादेशियों का नाम लिया जा रहा है और आजमी साहब उसके लिए आवाज भी उठाए, लेकिन जहाँ तक का अगर हो सके। नहीं तो कल ऐसा हुआ, कल क्या परसों की बात है, 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इलेक्शन के फॉर्म भरे तो जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी ऑनलाइन भर रहे हैं, किसी को भी यहाँ से कॉल नहीं जा रहा है कि भाई आप अपनी डॉक्यूमेंट लेकर आओ या डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट है। तो हमने ऑफलाइन कैंप लगाया। ऑफलाइन में एक तो इनके बीएलओ कोई भी 2 दिन का सरकार की तरफ से ऐलान हुआ कि 2 दिन कैंप चलेगा इलेक्शन आईडी का। लेकिन कहीं भी आप देखिए, कहीं भी आप पूछ लीजिए, ये एरिया में कहीं भी बीएलओ दिखे नहीं, ना कहीं कैंप लगा। हम लोगों ने कैंप अपने एरिया में लगा के जब फॉर्म भर के यहाँ पर डाके दिए, तो यहाँ पर उल्टी सीधी बातें जो हमारे यहाँ के इलेक्शन ऑफिसर है कदम साहब, वो उल्टे सीधा बोलने लगे कि भाई यहाँ पे तो बांग्लादेशियों के नाम डाले जा रहे हैं। मतलब ऐसी सोच जो देखिए सरकार में होती है, उनको सेकुलर बातें करनी चाहिए, उनको पार्टी पक्ष की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, उसमें हमारी कोई दखल नहीं है।
लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है कम से कम उसको आपका नाम उसका नाम आपको जरूर डालना चाहिए। और बांग्लादेशी है ये सब दूसरी पार्टियों की बातें कर रहे हैं और ये इनके लिए अच्छा नहीं है। जो शासन के लोग होते हैं उनको सेकुलर बात करनी चाहिए, किसी जाति धर्म पार्टी से हटकर बात करनी चाहिए। बस आपके माध्यम से यही मेरी निवेदन है कमिश्नर साहब को, इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जहाँ कहीं भी ऐसी चीजें हो रही है उसको तुरंत रोका जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी उस दिन हमने पूछा कि आपने कितने नाम डाले हैं, इतने महीनों से काम चल रहा है, सिर्फ 4-5 हजार नाम इन्होंने डाले। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटीज इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और माइनॉरिटीज इलाकों में ज्यादा इलेक्शन में नाम ना पड़े ये कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी साहब को जैसे ही पता चला उन्होंने वहां का दौरा किया, ऑफिसर को बहुत डांटा और अभी कल मेरे ख्याल में इलेक्शन कमिश्नर के यहाँ जाने वाले हैं। और अल्लाह ने चाहा तो वहां से कोई एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी बात सुनने मिलेगी कि भाई नहीं, निस्वार्थ होकर सभी का नाम डाला जाए ताकि लोग अपना वोट डाल के अपना हक अदा कर सकें। और एक बात जानना चाहेंगे मैडम कि मुस्लिम माइनॉरिटी है जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आवाज तो उठ ही रही है, लेकिन इसके बारे में आप की पार्टी अबू आसिम आजमी है और आप लोग हैं, तो क्या इसके लिए क्या अगर नहीं हुआ तो आंदोलन या और कुछ आगे? क्यों नहीं होगा, ये बात ऊपर तक नहीं पहुंची होगी और मुझे उम्मीद है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब जरूर इस पे कोई ना कोई कड़ा फैसला लेंगे, कड़ा निर्णय लेंगे। तो जो माइनॉरिटी सबको फायदा होगा।